Hey guys, welcome back to the channel Controversy Max. Because I have all the proofs. चाहे वो कोई भी टर्म्स में हो, मेरे पास सारे proofs हैं. ममता, indeed, ममता knows each and everything. आज हम बात करेंगे एक ऐसे कपल की जिनकी लाइफ सोशल मीडिया पे परफेक्ट लव स्टोरी लगती थी. टिकटॉक हो या व्लॉग्स, निदा और सुफियान हमेशा कपल गोल्स देते थे. बट पिछले कुछ मंथ्स में जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था. उनका सेपरेशन सिर्फ डाइवोर्स नहीं है, ये एक अगली फुल ब्लोन पब्लिक स्कैंडल बन चुका है. एलिगेशंस जो दोनों साइड से आ रहे हैं वो बहुत ही शॉकिंग है. चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस शादी का खात्मा इतना खराब क्यों हुआ. पहले सुनते हैं निदा की साइड. निदा ने जो क्लेम्स किए हैं वो काफी सीरियस है. उन्होंने बोला कि सुफियान उन्हें चीट कर रहे थे और जब वो इस बारे में बात करती थी तो उन्हें मेंटली और शायद फिजिकली भी हैरेस किया जाता था. उन्होंने ये बोला कि उन्हें ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे सुफियान का अब कोई इंटरेस्ट नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली हॉरिबल. नो वुमन शुड गो थ्रू दिस. और इन लॉज का रोल देखो. निदा कह रही है कि उनके ससुर ने भी सुफियान की चीटिंग को जस्टिफाई किया. उन्होंने कहा कि बेटा है, गलती हो गई है तो क्या हुआ, हमसे भी हुई थी, हमें भी माफ किया गया था. आई मीन सीरियसली, चीटिंग को एक गलती बनाकर उसे नॉर्मलाइज कर देना ये दिखाता है कि उनके फैमिली स्ट्रक्चर कितना टॉक्सिक था. निदा ने बोला जब बात उनके बेटे पर आई तो उन्होंने रिश्ता तोड़ने का फाइनल फैसला किया. अब आते हैं सुफियान की साइड पर. सुफियान ने अपने सारे एलिगेशंस का फोकस फाइनेंशियल साइड पर रखा है. उन्होंने बोला कि निदा ने उन्हें फोर्स किया कि एक बहुत बड़ा लोन लेने के लिए. अप्रोक्स 80 लाख का था जिसका ईएमआई अप्रोक्स 70,000 पर मंथ था. सुफियान ने बोला कि वो इसके बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन निदा की जिद की वजह से उन्हें ये करना पड़ा. और जब ये फाइनेंशियल प्रेशर आया तब रिश्ता टूटना शुरू हो गया. और सबसे शॉकिंग क्लेम सुफियान का ये है कि जब वो घर वापस आई तो घर पूरा खाली था. निदा सारा सामान लेकर चली गई, लेकिन सामान के साथ साथ सुफियान का कहना है कि निदा ने उनका 7 लाख रुपीस कैश, गोल्ड और उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, पासपोर्ट, बैंक पासबुक भी लेकर चली गई. अगर ये सच है तो ये सिर्फ डाइवोर्स नहीं है, ये थेफ्ट है. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना बिल्कुल इलीगल है. अब इस पूरे केस में दोनों साइड से मैनिपुलेशन की बातें आ रही हैं. निदा ने क्या किया, उन्होंने सुफियान के एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स पार्टनर को कांटेक्ट किया और उन्हें बोला कि वो पुलिस और कोर्ट में सुफियान के अगेंस्ट विटनेस बने और ये बोले कि सुफियान का कैरेक्टर खराब था और उन्होंने उन्हें भी चीट किया था. आई मीन, डाइवोर्स को विन करने के लिए आप दूसरे लोगों की हेल्प क्यों ले रहे हो. इससे लगता है कि निदा सेपरेशन के लिए कितनी डेस्परेट थी. ऑन द फ्लिप साइड, सुफियान ने जब अपने चैट्स दिखाए जहां वो लड़की मना कर रही थी कि विटनेस बनने से, सुफियान ने उन चैट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ब्लर कर दिया. क्यों? क्या सुफियान अपनी कोई गलती छुपा रहा था जो उन चैट्स में थी? दोनों साइड से लोग अपने को सही साबित करने के लिए सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ये पूरा केस बहुत ज्यादा अनक्लियर और टॉक्सिक हो गया है. लेकिन इस पूरे ड्रामा में रियल कॉस्ट क्या है? वो 80 लाख का लोन जो दोनों को अभी भी भरना पड़ेगा. डाइवर्स होना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है. लॉयर्स, कोर्ट फीस, सामान का डिवीजन. इस चक्कर में दोनों लोग इतना ग्रीडी और सेल्फिश होंगे उतना ही उनका मेंटल पीस खराब होगा. वो मनी सेव कर लेंगे लेकिन अपनी सैनिटी खो देंगे. और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो बच्चा इन्वॉल्व है. नीता ने बोला कि उनके प्रेगनेंसी के दौरान हरासमेंट की वजह से उनका बेटा प्री मैच्योर बोर्न हुआ था और हेल्थ वाइज वीक है, तो उन्होंने कस्टडी बैटल भी खेलना पड़ सकता है. ये सब एक छोटे बच्चे के लिए कितना बुरा है. दोनों को जल्दी से जल्दी म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आ जाना चाहिए ताकि ये सारी टॉक्सिसिटी खत्म हो. तो गाइस, ये था पूरा ब्रेकडाउन इस हाई प्रोफाइल टॉक्सिक डाइवोर्स का. आपको क्या लगता है, हु इज टेलिंग द ट्रुथ? और क्या फाइनेंशियल प्रेशर ही असली वजह थी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन दो और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाओ. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.